बच्चे जितने भी अब के बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में, उनके लिए जो कि यह ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के तैयारी चल रहा है, जो कि अध्याय बाय अध्याय हर चैप्टर का हर विषय की यहाँ से हो रहा है, जो कि 5 से 6 विषय हो रहा है। तो सभी विषय के यहाँ से तैयारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 9 तक आप लोग का ख़त्म हो गया। 10वां में आ गए हैं मछली। अब चलिए मछली की ऑब्जेक्टिव हम पढ़ लेते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव है मछली में, जो कि सारा याद कर लेना है। और साथ ही 2 आप लोग को 3 ऑब्जेक्टिव बताएंगे वीवीआईबी, जो कि 100% में 100% आप लोग को मिलने वाले हैं हर चैप्टर से। एक बाद आप लोग को टेस्ट भी लिया जाएगा इसी चैनल पर। अब चलिए हम बढ़ते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आप लोग को ऑल अपडेट और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब यहाँ पर 1 नंबर में आते हैं। तो क्या कह रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उत्पन्न किनकी है। तो इनका क्या हो जाएगा, विनोद कुमार कुशल का। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या करा है, लेखक विनोद कुमार कुशल को शहीद अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो यानी कि उनका पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, 1990 ईस्वी में। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर में, नौकरी की कमीज नामक उत्पास्य किनकी रचना है। तो किनकी रचना है, तो विनोद कुमार कुशल का। क्या हो जाएगा, विनोद कुमार की। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना 4 नंबर, मछली है। तो क्या होगा, मछली है तो एक कहानी है। मछली क्या है, तो एक कहानी है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ हैं। तो झोले में कितनी मछलियाँ हैं, तो 3 मछलियाँ हैं। अब क्या कर, संतुत कांप रहा था। संतुत कांप रहा था तो मतलब इनका क्या हो जाएगा, ठंडा से। ठीक है, ठंडे से। अब देखिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए क्या करे, जो मछली मर जाती है उसके आँखों में झलकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था। ठीक है, कौन कहता है, इनका क्या हो जाएगा, दीदी कहता था। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, मछली अभी काटे जाएंगी, ऐसा किसने पूछा। ऐसा किसने पूछा, सतूत आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर 9 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, पैर पर कमर किनकी रचना है। पैर पर कमर किनकी रचना है, तो विनोद कुमार कुशल का। ठीक है, अब यहाँ पर 10 नंबर में बढ़ते हैं। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, मछली और गोश्त कौन खाता। मछली और गोश्त कौन खाता है, तो पिताजी खाता है। अब यहाँ पर आते हैं 11 नंबर, मछली शीर्षक कहानीकार के विनोद कुमार कुशल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो आप बोल रहे हैं इस कहानी से किसने लिया। तो यह आप लोग को 2026 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका 1 हो गया है। तो इनका क्या हो जाएगा, 11 नंबर का। तो 11 नंबर का हो जाएगा महाविद्यालय। क्या हो जाएगा, महाविद्यालय। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम कितना 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या कह रहा है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी ने बाजार गए थे, तो बाजार में कितने मछलियाँ खरीदा होगा, कितना खरीदा था, 3। कितना झोला में था, 3। तो आप लोग घर हमेशा याद रख लेना है, 3। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 13 नंबर में, परिवार के नौकर का क्या नाम था। उस परिवार का नौकर का क्या नाम था। देखिए कहने का यह मतलब था। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा 13 नंबर में, भग्गू। क्या था नाम, भग्गू। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है, नरेन कौन था। नरेन। तो अब देखिए 14 नंबर में क्या हो जाएगा, दीदी का प्रेमी। क्या हो जाएगा, दीदी का प्रेमी। अब देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, मोहरा क्या है, मोहर क्या है। ठीक है, सॉरी, मोहर क्या है। तो इनका क्या हो जाएगा 15 का
नदी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? यह भी प्रश्न अब की बार पूछा जाएगा, ठीक है। कहानीकार का छोटा भाई का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? 16 का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतु। तो यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे हम बताएंगे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छी नहीं लगती थी? अब क्या कर रहा है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, यानी कि उस परिवार में किनको सबसे अच्छा गोश्त बनाना यानी कि मछली खाना पीना अच्छा नहीं लगता था? तो किनको लगता था? तो इनका हो जाएगा क्या? माँ को। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर, माँ को नहीं लगता था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, घर नंबर में 18 नंबर में, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? यानी कि घर घुसने से कौन बोला था, जो कि साले घर घुसेगा तो हाथ तोड़ पैर का फेंक? तो कौन बोला था 18 नंबर में? तो पिताजी ने बोला था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु ने मछली लेकर क्यों भागा? यह प्रश्न पूछा जाएगा 2026 में, ठीक है। संतु ने मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। क्या होगा? उनको पालने के लिए, कुएं में डालने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है, पिताजी ने किनको मारा था? पिताजी ने किनको मारा था? क्या हो जाएगा इनका आंसर? पिताजी ने किनको मारा था? तो दीदी को मारा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मछली 21 नंबर में, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था? भुगू, मतलब उनका नौकर, ठीक है, उस घर का नौकर भगू, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, 22 नंबर, मछली कहानी में किन वर्ग का जीवन वर्णित है? तो क्या हो जाएगा इनका? तो निम्न, सी नंबर करेक्ट, निम्न माध्यम वर्ग का। अब हम बढ़ते हैं कितना नंबर में? 23 नंबर में। 23 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, संतु नरेन आपस में कौन था? यानी कि संतु और नरेन आपस में कौन है? तो दोनों आपस में कौन है? तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? भाई, दोनों क्या था? भाई था। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्या कर रहा है, विनोद कुमार कुशल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो दोनों कहानीकार के बाद कौन सा अलावा था? तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? तो राजनेता था। तो क्या हो जाएगा? राजनेता। डी नंबर करेक्ट आंसर था, कहानीकार के भी था और राजनेता भी था। अब चलिए 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, विनोद कुमार कुशल का जन्म कब हुआ? अब उनका जन्म कब हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा 2026 में। आप लोग को कॉपी पर लिख लेना है, जितने भी स्टूडेंट यह वीडियो देख रहे हैं, जो कि फुल वीडियो देखिएगा तो सभी को समझ में आ जाएगा। तो इनका कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। अब आते हैं हम 26 नंबर में। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, विनोद कुमार कुशल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हो जाएगा राजनदी छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर हम बढ़ते हैं। 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निराला मिर्च पीठ में आर्थिक साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो कब से कब तक रहे थे? तो इनका क्या हो जाएगा? 1994 से 1996 ईस्वी तक। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कुशल जी का कहानी संग्रह है, कुशल जी का कहानी संग्रह है। तो क्या हो जाएगा? 28 नंबर का डी नंबर करेक्ट, पैर पर कमर कमर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कर रहा है, दयावती मोती कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित
सम्मानित किया गया है। तो कब सम्मानित किया गया है? तो इनका क्या हो जाएगा? 1997 ईस्वी में। अब यहाँ पर क्या करा, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो क्या हो जाएगा इनका? तो मछली मांग रहा था। ठीक है। अब देखिए 31 नंबर में हम क्या कर रहा है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो क्या हो जाएगा इनका? माँ ने मना की थी। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो क्या हो जाएगा 32 नंबर का? 32 नंबर का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा संतुष्ट। ठीक है, संतु हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी का लेखक कौन है? तो इनका क्या हो जाएगा? विनोद कौशल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मछली के लिए मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? मसाला कौन पीस रहा? मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? कौन पीस रहा था 34 का? तो 34 का हो जाएगा माँ। तो इसीलिए कि उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। अब देखिए हम आ रहे हैं 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या? विनोद कुमार कौशल किस शीर्षक विश्वविद्यालय में स्पीच प्रेजेंट किया था? तो क्या हो जाएगा इनका? इंदिरा गांधी में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। सी नंबर करेक्ट आंसर। आप क्या करें? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम है? दीदी का इस शीर्षक में प्रेमी कहानी जो कि मछली में उनका दीदी का प्रेम जिससे प्रेम करता था उनका क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा 36 का? तो 36 का नरेंद्र। आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 37 नंबर, संतुष्ट भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? बारिश में भीगने से पहले कहाँ खड़ा हो गया था? तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मकान के नीचे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 38 नंबर के संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु ने अचानक क्या लेकर भाग गया था? तो मछली लेकर भाग गया था। आसान सा तरीका है। अब देखिए मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक है। ठीक है। अब यहाँ 40 में देखिए मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा था? अब यहाँ पर देखिए यह प्रश्न भी पूछा जाएगा 2026 में। यह प्रश्न भी पूछा जाएगा, आप लोग कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। तो कितना 40 का क्या हो जाएगा? तो कितना था 40 का? नहीं कि आप लोग जिंदा मछली बोल रहा है, तो जिंदा मछली में 3 मछली लेकर आया था, उसमें एक मछली मरा निकला था, तो वो जिंदा कितना हो गया? 2। तो आंसर हो गया ए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 41 नंबर में। 41 नंबर क्या? विनोद कुमार कौशल को रघुवीर साहसिक पुरस्कार कब मिला? तो इनका कब मिला था? तो 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अब यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्या? मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता है? मछली काटने से क्या निकाला जाता है? जिनका क्या होता है? पोट निकाला जाता है। क्या होता है? पोट निकाला जाता है। अब वहीं पर देखिए क्या कह रहा है 43-44 नंबर में। 42-43 है तो अगर 43 नंबर, मछली कौन नहीं खाता है? मछली कौन नहीं खाता था? माताजी। तो क्या आंसर हो जाएगा? पिताजी और माताजी दोनों नहीं खाता था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भोगू कौन था? तो भोगू कौन था? तो आप लोग को पता है नौकर था। तो आप लोग को आज 10 अध्याय खत्म हो चुका है। तो आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो आप लोग को रट लेना है। तो किस तरह जो कि आप लोग को 400 प्लस की सपना है उनको। ठीक है। जिनको नहीं है तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का वीडियो देख लेना, उसी में पूरा हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।